Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Asad Mehraj. I am Principal University of Education Lahore मुल्तान कैंपस। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर जो है 2002 में इस्टेब्लिश हुई थी और उसके बाद ये कैंपस भी उस वक्त से यहाँ पे मौजूद है। हमारा कैंपस इन द हार्ट ऑफ द सिटी है, बोसन रोड पर। इसमें हमारे पास 8 डिपार्टमेंट्स इस वक्त फंक्शनल हैं, जिसमें मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, एजुकेशन, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन साइंसेस और इंग्लिश डिपार्टमेंट्स हैं। इनके अंडर हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं और तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं बीएस प्रोग्राम सब में मौजूद है। और इस बार एडमिशन के लिए हमारे पास फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि हमने 1 वीक एक्सटेंड किया है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही थी, रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की इसको एक्सटेंड किया जाए। तो 1 वीक एक्सटेंड कर दिया गया है। 26 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने की। हमारे पास ये फ़र्स्ट टाइम है कि हम पोस्ट एडीपी प्रोग्राम्स भी स्टार्ट कर रहे हैं और ये 8 के 8 डिपार्टमेंट्स जो है हमारे वो इस बार ये प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। बीएस जो भी हमारे पास डिसिप्लिन है इन एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए, उनके एडमिशन फ़र्स्ट टाइम होंगे। इसी तरह से हमारे पास एमएस के प्रोग्राम्स भी हैं और वो भी हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किए थे, उससे पहले यहाँ पे नहीं थे इस कैंपस में। और जो हमारे प्रोग्राम्स के हवाले से जब देखा जाए तो लैब्स थी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइंसेस के हवाले से, इसी तरह कंप्यूटर साइंस के हवाले से भी, तो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप किए हैं। हमारे पास माशाल्लाह इंस्ट्रूमेंट्स भी जो है लेटेस्ट आ चुके हैं, बहुत वेल इक्विप्ड लैब्स वी हैव एट द मोमेंट। इसी तरह से रिसर्च लैब्स के हवाले से भी इस वक्त काम हो रहा है और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट उसके अकॉर्डिंग भी आ गए हैं, जैसे ज़ूलॉजी है, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है। इनके लिए भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च, एज़ पर डिमांड ऑफ द लेटेस्ट रिसर्च, वी हैव परचेज्ड न्यू इंस्ट्रूमेंट्स। 5 न्यू लैब्स जो हैं वो हमारे पास बनने जा रही हैं। फॉल सेमेस्टर ऑफ दिस ईयर उसे स्टार्ट हो जाएंगी। उसमें कंप्यूटर्स की लैब्स हैं, एक इसमें एनएफटीपी की लैब है। एक लैब जो है वो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन उसको हमने अपग्रेड किया, उसके कंप्यूटर्स काफ़ी पुराने थे, उनको हमने जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है उनके साथ उसको रिप्लेस किया है। इसी तरह से बिल्डिंग्स भी हमारे पास माशाल्लाह सफिशेंट है, बहुत ब्यूटीफुल एरिया है हमारे पास। फैकल्टी के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे पास बहुत अच्छी फैकल्टी है माशाल्लाह। जो हमारे पास ऑलमोस्ट मोर देन 50 फैकल्टी मेंबर्स आर वर्किंग हियर एंड मोर देन हाफ ऑफ देम आर PhDs फ्रॉम पाकिस्तान एंड अब्रॉड एज़ वेल एज़। इसी तरह से बाकी जो फैसिलिटीज़ जो फ्यूचर के हवाले से देखा जाए तो फ्यूचर प्लानिंग भी हमारे पास है कि पाकिस्तान में जो कोई क्राइसिस है इस वक्त एनर्जी का, तो हम जो है इस वक्त फिजिबिलिटी बना रहे हैं कि सोलर सिस्टम पे चला जाए, उसमें शिफ्ट कर दिया जाए अपनी एनर्जी को, उसकी फिजिबिलिटी बन रही है। और होपफुली विद इन नेक्स्ट ईयर जो है वो वी विल बी एबल टू शिफ्ट फ्रॉम वापडा टू सोलर एनर्जी। उसमें चिलिंग प्लांट्स भी हैं। चिलिंग प्लांट्स के लिए भी हमारे पास यही होगा कि हम जहाँ पे लैब्स हैं वो सारी के सारी चूँकि एयर कंडीशनड हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोड आता है, उस लोड को भी हम कोशिश करेंगे कि सोलर के थ्रू ही उस तमाम को हम कैटर कर सकें। हमारे यहाँ पे कुछ सोसाइटीज़ भी हैं जो तमाम के तमाम मुख्तलिफ़ जो बहुत ज़रूरी हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए। गेम्स के हवाले से अगर देखें तो हमारे पास अच्छे प्ले ग्राउंड्स भी मौजूद हैं, प्ले ग्राउंड्स इक्विपमेंट भी है। इसी तरह सोसाइटीज़ जो हैं वो भी काम कर रही हैं स्पोर्ट्स के साथ साथ। स्पोर्ट्स की अलग से हमारे पास सोसाइटीज़ हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उनके लिए भी हैं। जो हमारे वीसी साहब हैं प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा साहब, उनको हिलाल इम्तियाज़ कन्फर हुआ है इस साल 14 अगस्त पे और उनको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस गवर्नर साहब ने, जो कि हमारे चांसलर भी हैं, उन्होंने भी अता किया है। और इसी तरह से हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल्स हमारे पास मौजूद हैं। उसमें बॉयज़ के लिए भी मोर देन 100 की कैपेसिटी है, जबकि फ़ीमेल के लिए हमारे पास मोर देन आलमोस्ट अराउंड 250 के करीब उनकी फैसिलिटी अवेलेबल है। स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा हॉस्टल है, न्यूली बिल्ट है, पर्पसफुली बिल्ट बिल्डिंग है उसकी। स्कॉलरशिप्स डिफरेंट हमारे पास अवेलेबल हैं जो भी गवर्नमेंट अनाउंस करती है, क्योंकि हम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हैं, इस वजह से हमारे पास वो तमाम के तमाम अवेलेबल होते हैं। उन सब के अलावा यूनिवर्सिटी भी मेरिट स्कॉलरशिप अनाउंस करती है कि हर प्रोग्राम के अंडर जो है जो अच्छे बच्चे हैं, जो टॉपर्स हैं, उनको स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं। हमारा टोटल सिस्टम जो है वो ऑनलाइन है,
जिस तरह से आप अप्लाई कर रहे हैं ये ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से किसी भी शहर में आप हैं वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से पहले हमारे पास था कि अगर एक बच्चा है वो मॉर्निंग में, इवनिंग में और डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई करता था, तो अगर उसने एक से ज़्यादा बार फ़ीस जमा करवानी है कि यानी इवनिंग की, मॉर्निंग की करवा दी, उसके बाद इवनिंग की करवानी है, या वो इवनिंग में उसका पहले मेरिट आया उसे वहाँ सबमिट करवा दी, बाद में मॉर्निंग में आ गया, या किसी और प्रोग्राम में वो इंटरेस्टेड था वहाँ उसका मेरिट बन गया, तो उसको फ़ी रिफ़ंड के लिए पहले थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था। अब वो भी ऑनलाइन हमारे पास अवेलेबल होगा। LMS UMS के अंदर हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स हैं वो अपनी चीज़ें, अपने रिज़ल्ट्स वो सिस्टम के थ्रू घर बैठ के देख सकते हैं। इवन कि उनके वालिदैन चाहें तो वो भी उसको चेक कर सकते हैं कि उनके तमाम रिज़ल्ट्स के उनका बच्चा किस तरह से काम कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस है उसकी। चूँकि हमने अपना LMS UMS हमारे ही कैंपस के कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं डॉक्टर वासी साहब, माशाल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत की है। उनके साथ और भी टीम उन्होंने लीड किया टीम को, और उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, तो उसके अंदर बहुत सारे फ़ीचर्स जो पहले अवेलेबल नहीं थे वो अब इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। हमारी लाइब्रेरी फुली एयर कंडीशनड है। इसी तरह से हमारे पास जो हॉल है वो भी फुली एयर कंडीशनड है। जितनी हमारी लैब्स हैं, पर्टिकुलरली कंप्यूटर लैब्स के हवाले से बात करूँगा, ऑल आर वो भी सारी की सारी एयर कंडीशनड है और वेल इक्विप्ड हैं। लेटेस्ट इक्विपमेंट भी है और आरामदेह हैं, ताकि आप स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूटिलाइज़ कर सकें। हमारी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है यूनिवर्सिटी का, वो पूरे पंजाब की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं आलमोस्ट उनमें सबसे लेस में आता है। वो कम फ़ीस होने की वजह से भी हमारे पास ज़्यादा बच्चे आते हैं, तो उनके पास अपने घर पे इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमें लैब्स भी ज़्यादा बनाना पड़ रही हैं ताकि वो उनको फैसिलिटेट किया जा सके कि अगर एक बच्चे के पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, तो उस वजह से वो पीछे ना रहे बल्कि लैब्स में बैठ के आराम से काम कर सके। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक हमारी लैब्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। कुछ डेडिकेटेड लैब्स होंगी जो सिर्फ स्टूडेंट्स जिस वक्त चाहें उसमें बैठ के काम कर सकें, क्योंकि अब 5 लैब्स बन जाएंगी नई न्यू लैब्स, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। पहले थी लेकिन कम थी, अब जो है जैसे जैसे स्टूडेंट्स भी हमारे इंक्रीज़ कर गए, इसी तरह से हमने लैब्स पे भी ज़्यादा तवज्जो दी है, ताकि किसी भी डिसिप्लिन का है, ज़ाहिर सी बात है उसको आजकल कंप्यूटर ज़रूर चाहिए होता है, ख़ास तौर पर जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं MS के उनके लिए। तो MS के लिए भी हमने 2 अलग से डेडिकेटेड रिसर्च लैब्स उनको भी दे दी हैं। इस तरह हमारे पास NFT प्रोग्राम भी इस वक्त रन कर रहा है PITB के थ्रू। उसके लिए भी हमने एक स्पेशल लैब जो है वेल इक्विप्ड, उसमें बड़ी एक लैब वो भी बनाने जा रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह फॉल 22 के अंदर फंक्शनल होगी। तो वो भी जहाँ NFTP के स्टूडेंट्स जो हैं उसमें हमारे अपने स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें बाकी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट भी आते हैं, वो अकोमोडेट हो सकेंगे। उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ के अपने स्टूडेंट्स हैं वो भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इसमें एडमिशन के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। अगर किसी को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से नहीं सही तरह समझ आती तो हमारे पास इंफॉर्मेशन डेस्क अवेलेबल है। आप यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, जिस वक्त चाहें आप आएँ, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक। और स्टूडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनसे पर्टिकुलर एक रिक्वेस्ट है कि वो बाहर से अप्लाई करने की बजाय, अगर उनके पास कंप्यूटर फैसिलिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो बजाय इसके कि आप किसी बाहर दुकान पे जाएं या कैफ़े में जाएं, आप यहाँ आ जाएं, यूनिवर्सिटी में आएँ। यूनिवर्सिटी में असातिज़ा भी मौजूद हैं, अमला भी मौजूद है, वो आपको गाइड करेगा। लैब्स अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, आप उनको यूज़ करते हुए अप्लाई भी कर सकते हैं। पहले भी बहुत सारे बच्चे आते रहे हैं, उनके वालिदैन के साथ भी आए हैं, उनको प्रॉपर्ली यहाँ गाइड किया गया, और जो अगर नहीं अप्लाई करने की उनको अप्लाई करने की अगर फैसिलिटी उनके पास नहीं थी तो उनको फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई इस किस्म का इशू है, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। मुल्तान कैंपस में बोसन रोड पर आप आ जाएँ, आपको हर तरह से गाइड भी किया जाएगा। तो आप सब लोगों से जो भी सुनने वाले हैं, जो कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सब से मैं यही कहूँगा कि दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। आज सिर्फ हमारे पास 26 लास्ट डेट है, तो जस्ट फ्यू डेज़ रिमेनिंग। आप लोग अप्लाई करने में देर मत करें, क्योंकि पहले हमारे एडमिशन्स जो थे वो सितंबर अक्टूबर में होते थे। इस बार VC साहब की ये ख्वाहिश थी कि हम इसको पीछे लेके आएँ, क्योंकि हमारे पास समर सेमेस्टर के लिए टाइम नहीं मिलता था। तो बच्चों को के बेनिफिट्स के लिए समर सेमेस्टर भी बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ के लिए हमने अपने सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया है,
और हम एफएससी के रिज़ल्ट के बाद पहले एडमिशन करते थे, इस बार हम फर्स्ट ईयर के बाद एडमिशन कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट के बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आप सबसे फिर दोबारा एक बार फिर कहूँगा कि हमारे पास दिन बहुत कम रह गए हैं, जितनी जल्दी हो सकता है आप इसको अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच।